जो कुछ भी किया ना मैंने वो सब तेरी भलाई के लिए किया। क्या खाक भलाई थी इसमें मेरी? झूठा कुरान उठवा रही थी मुझसे तुम। हिम्मत ज़माने लग जा। जब मैंने आपसे कहा था कि आपको कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्यों की आपने कॉल? गलती उनकी नहीं आपकी है। खैर नहीं, मेरे अपने हैं, मैं उन्हें तकलीफ में कैसे देख सकती थी? दुख दर्द में अपनों की याद आती है, खुशी में नहीं। और जब ऐसे वक्त भी उन्हें आपकी याद नहीं आई तो समझ जाएं अपनी हैसियत। तुम होश में हो? तुम्हें एहसास है क्या कह रहे हो? आपको हकीकत दिखा रहा हूँ जो कि आपको नजर नहीं आ रही। अरे खुशी के मौके पे तो बहुत से लोग आ जाते हैं, उन लोगों को बस मोइस, जब तुम्हें पता है कि मैं अपने भाई के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती तो क्यों करते हो ऐसी बातें? गलासे के दो बोल नहीं बोल सकते तो तकलीफ में मत लिया करो, और मत भूलो कि वो तुम्हारे भी कुछ लगते हैं। मामू है बस, और कुछ नहीं। इसे क्या हो गया? हेलो इनायत, सब ठीक तो है ना? हादिया तो ठीक है ना? उसे तो कुछ नहीं हुआ ना? इफ्तिखार अंकल, क्या आप लोग हॉस्पिटल आ सकते हैं? मुझे हेलो हेलो, क्या हुआ है हादिया को? हादिया ठीक तो है ना? मेरी बेटी ठीक तो है? बताओ इनायत। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ है। बस आप लोगों को याद कर रही थी, मैंने इसलिए फोन किया। हाँ, हम अभी आ रहे हैं, हम अपनी बेटी से मिलने आ रहे हैं। उसे कहो कि वो परेशान मत हो, हम आ रहे हैं उससे मिलने के लिए। ठीक है जी, खुदा हाफिज। अरे हादिया कैसी? हादिया ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र हो ठीक है, बुला रही है हमें, हमारी बेटी हमें याद कर रही है। अल्लाह का शुक्र। जाओ बच्चियों को बता दो, जाओ जाओ। माही, या अल्लाह तेरा शुक्र। चली जाओ अम्मी यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। क्यों नहीं करनी बात? बात क्यों नहीं करनी? अभी भी मैं ही तुम्हें वजह बताऊं? जो कुछ भी किया ना मैंने वो सब तेरी भलाई के लिए किया। क्या खाक भलाई थी इसमें मेरी? झूठा कुरान उठवा रही थी मुझसे तुम। उठाया तो नहीं ना? वाह, क्या खूब कहा तुमने अम्मी। मैं जानती थी वो इस हद तक कभी नहीं जाएगा। और अगर चला जाता तो? नहीं गया ना, फिर बहस क्यों कर रही है? इससे तो अच्छा था कि तुम सच बता देती उसको, मगर ये सब ना करती। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी कर लेती हूँ फोन। हाँ तो कर दो फोन, जो होगा देखा जाएगा, बल्कि मेरा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। इस अजाब भरी जिंदगी से जान तो छूटेगी। बस कर अब तेरी जबान से एक लफ्ज भी ना निकले, समझी? नेकी का तो जमाना ही नहीं है। वाह, ये नेकी थी जो तुम करने जा रही थी। जो तू कर चुकी है, क्या वो नेक काम था? जलाते हुए तेरा हाथ नहीं कांपे? कुरान उठाते हुए तुझे अल्लाह याद आ गया? उस वक्त तेरा ज़मीर कहाँ था? मेरी नीयत उसको जलाने की नहीं थी। झूठ मत बोल, मुझे एक एक बात याद है। तूने मुझसे कहा था, अम्मी मैं तो समझी थी वो मर गई है। ये लफ्ज तेरे बाप ने कहे थे या तूने? हादिया, हादिया मेरी जान, हादिया आंखें खोलो। हादिया देखो तुमसे मिलने कौन कौन आया है। हादिया आंखें खोलो ना। हादिया,
समीना सब्र, खुश करो, ठीक है वो। अरे शिव, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? देखे ना से, इसकी आंखें क्यों बंद है? समीना अभी थिएटर से आई है, उसको इंजेक्शन लगे हुए, दवा दी हुई है, वो सो रही है। इसे कहे कि आंखें खोले, ये ठीक तो हो जाएगी ना? कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ हमारी बेटी, हौसला करो। अब तक तुम हौसला करती है और अब जब सब कुछ ठीक होने वाला है तुम हौसला छोड़ रही हो। हिम्मत करो। हौसला करो। अम्मी वो ठीक हो जाएगी। फैजान, बेटा हौसला करो, अल्लाह ने बहन को दूसरी जिंदगी दी है। तुम रो रहे हो, हौसला कर मेरी जान। केस किस हद तक बिगड़ चुका होता है शायद आप लोगों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, आप लोगों के जो भी खानदानी मामलात हैं, नेक्स्ट टाइम पेशेंट के सामने आप उन मामलात को डिस्कस नहीं करेंगे। अरे वो मौत को हराकर जिंदगी की तरफ वापस लौटी है और आप लोग वापस उसे मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। अगर पेशेंट के स्टेजेस खुल जाते या उसका बीपी शूट कर जाता तो क्या होता? जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। अगर जानते होते तो ये सब कुछ ना होता जो हो चुका है। बहरहाल, नेक्स्ट टाइम आप लोग इन सब बातों का ख्याल रखिएगा और पेशेंट को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। अब आप लोग जा सकते हैं। हाँ, एक बात और, पेशेंट के पास अब ज़्यादा लोग नहीं रुक सकते। मेरे पास आप लोगों की पहले ही काफ़ी कंप्लेन आ चुकी है और मैं ये सब कुछ क्यों कह रहा हूँ वजह आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जाइए। आप लोग हादिया के पास ही रुक जाएं। उसे मुझसे ज्यादा आप लोगों की जरूरत है। जो कुछ हमारे बीच हुआ उसे भूल जाए। लेकिन तुमने बताया नहीं कि हादिया को क्या हुआ था। बता तो चुका हूं आपको, यही चाहती है वो, अब और क्या बताऊं? क्या हुआ? डॉक्टर ने क्यों बुलाया था आपको? क्या कह रहा था? डॉक्टर यही कह रहा था कि ज्यादा लोगों का पेशेंट के पास रहना मुनासिब नहीं है। लेकिन क्यों अबू? हमने प्राइवेट रूम लिया, हमारी मर्जी, हम जितने मर्जी लोगों को रखें। बेटा मजबूरी है, मैं क्या कह सकता हूँ। अबू ऐसे भी क्या मजबूरी है? और वैसे भी जिसने जाना है वो जाए, मैं कहीं नहीं जा रही। ये मजबूरियों का सामना हमेशा हमें ही क्यों करना पड़ता है? ठीक है, तुम्हारी माँ को लेके मैं घर चला जाता हूँ, तुम लोग सब रहो यहाँ पे। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं हादिया के पास रहूंगी। बीपी शूट कर गया था उसका पिछली दफा, तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तुम चाहते हो कि
दोबारा उसके साथ यही हो तो ठीक है, रहो तो। चलो हानिया, माही चलो। बेटा देखो, समझने की कोशिश करो। इस वक्त तुम लोग चले जाओ, कल दोपहर को आ जाना। उस वक्त तुम्हारी माँ और मैं घर चले जाएंगे और तब तक हादिया को भी होश आ जाए। मजबूरी ना होती तो मैं तुम लोगों को कभी भी जाने को ना कहता। ठीक है अब्बू, हम चले जाते हैं। माई, ले जाओ हानिया को घर। बेटा जाओ ना, जाओ, शाबाश। कल आ जाना तुम लोग। खुदा हाफिज़। बहनों का ख्याल रखना। अम्मी, अम्मी। क्या है? कुछ नहीं। तो फिर जगाया क्यों मुझे? तुम्हें नींद कैसे आ गई? ये पूछने के लिए जगाया? मुझे तो ना रात भर नींद ही नहीं आई। ये बताने के लिए जगाया है? तुम्हें अभी अपनी नींद की पड़ी है, मेरी कोई फिक्र नहीं है। अरे क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, मुझे बता रमशा। करूं तो मुसीबत, ना करूं तो मुसीबत। आखिर तू चाहती क्या है? अम्मी, मुझे ना इनायत भाई से बहुत डर लग रहा है। वो मुझे सच में मार डालेंगे और मैं मरना नहीं चाहती। अरे तुझे कोई हाथ तो लगा के दिखाए। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। जा, तू जाके अपना आराम कर। लेकिन मैं जानती हूँ वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तुझे? हैं? मैं क्या कह रही हूँ? कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। चल जा, जा यहाँ से। सोचने दे मुझे कुछ। अरे क्यों रो रही हो तुम? तो सब ठीक हो गया। हाँ, मगर कैसे? कुछ कह रहा था इनायत आपसे? बस यही बता रहा था कि हमें याद करते करते हादिया की अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई। नहीं, इनायत ने जरूर इसे हकीकत बताई होगी। शायद, लेकिन मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया। हादिया, हादिया, कैसी तबीयत है तुम्हारी? कहाँ चले गए थे आप? हम तो कहीं नहीं गए थे, ये तुम्हारे सामने तो रही थी अम्मी। बेटा हम बस थोड़ी देर के लिए घर की तरफ निकल गए थे। अगर हमें पता होता ना कि तुम्हें कमरे में शिफ्ट करना है तो हम कभी ना जाते। लेकिन अभी तो तुम्हारे सामने खड़े ना बेटा, वो माहीन, हानिया, फैजान, वो भी थोड़ी देर पहले यहीं थे। अभी गए घर। वो क्यों चले गए? अरे बेटा वो डॉक्टर ने ज्यादा लोगों का कमरे में रहने से मना किया है ना। क्या हुआ मेरी जान, क्यों रो रही हो? बेटा तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें रोता हुआ देख के हमें तकलीफ होती है। तुम मेरी बहादुर बेटी हो ना, अपने माँ बाप को तकलीफ में तो नहीं देखना चाहोगी। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। और हिम्मत से काम लो। तुम तो मेरी बहादुर हिम्मत वाली बच्ची हो।
तुम्हारी हिम्मत से तो हमारी हिम्मत बंधी हुई है। पता नहीं क्यों हुआ ये सब मेरे साथ। बेटा, अल्लाह अपने नेक बंदों से आजमाइश लेता है। उसने तुमसे भी आजमाइश ली, लेकिन देखो तुम उस आजमाइश में पूरी उतरी हो, तुम ठीक हो रही हो, बहुत बेहतर हो पहले से। आजमाइश तो अब शुरू हुई। ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इतनी मायूसी भरी बातें क्यों कर रही हो? अरे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। अरे हिम्मत करो। लो देखो, तुमने अपनी माँ को रुला दिया ना। मैं बहुत परेशान करती हूँ ना आप लोगों को। देखिए, मैं भी परेशान करती हूँ। देखो, अगर तुम ये समझती हो कि तुम हमें परेशान कर रही हो तो ऐसी बातें करनी छोड़ दो ना। हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी और हम ठीक भी हो जाएंगे। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। इनायत कहाँ है अबू? बेटा, तुम्हें बताया ना कि डॉक्टर ने ज्यादा लोगों के रुकने से मना किया है, तो वो इनायत को मैंने घर भेज दिया। बेटा, आपने बोला और वो चले गए। डॉक्टर की बात भी इतने आराम से मान ली। बदल गए, बदल गए। नहीं मेरे बेटे, वो तो मेरे बहुत इसरार करने पर गया है। वो तो बिल्कुल जाना नहीं चाह रहा था और वो बिल्कुल नहीं बदला, बल्कि उसको तो अब तुम्हारी ज्यादा फिक्र हो गई है। बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? कमरे में क्यों नहीं गए? कैसी तबीयत है हादिया की? ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। मुझे? बेटा, तुम दोनों के दरमियान कोई बात हुई है क्या? अब होगी। मैं समझा नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं। बेटा, मैं अपनी हद जान चुका। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है कि तुमने हादिया से मिलने की। ये मेहरबानी मैंने आप पे नहीं की। बेटा देखो, आपस में जो भी गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं, ज़ाहिर है उनको हल होते कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक हादिया बेहतर नहीं हो जाती, ठीक नहीं हो जाती, हमें उनको पसे पर्दा डाल के तो आगे चलना चाहिए। चलो उठो, आओ कमरे में। मैं अकेले बात करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, हम घर चले जाते हैं, तुम बात कर लो। चलो। मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है ना, देखना बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। समीना, चलो घर चलते हैं। इनायत अब आ गया। अम्मी मत जाए ना प्लीज। बेटा, वो घर तो जाना है ना, मजबूरी है हमारी। वैसे भी इनायत अब आ गया, और तुम्हें याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? अगर हादिया नहीं चाहती तुम चला जाओ। नहीं बेटा, हादिया कैसे ये नहीं चाहेगी कि तुम यहाँ पे रहो। समीना उठ। तुम परेशान मत होना,
मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह ताला की हिफाजत में मेरा बच्चा, अल्लाह की हिफाजत में। खुदा हाफिज। चलो बेटा। हाफिज। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अजियत में। प्लीज हादिया, अब ऐसी बातों को मत छेड़ना जिससे सुनना या सहना तुम्हारे लिए आसान ना हो, मेरे लिए कहना। मेरा इनायत कहता तो शायद मुश्किल होती, लेकिन अगर तुम कहोगे तो सुन भी लूंगी और सह भी लूंगी। बस करो हादिया, खुदा के लिए चुप हो जाओ। मुझे चुप कराने से कुछ नहीं होगा इनायत। अगर वाकई तुम मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते ना, तो मेरे अंदर उठी हुई बगावत को रोक दो, मैं खुद ब खुद मर जाऊंगी। यूं तो फिर मुझे मुतमईन करो अभी। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बिल्कुल वैसे ही रमशा के साथ भी होना चाहिए तो बोल, मैं कसम खाता हूं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें साबित करना होगा कि जो कुछ भी तुमने रमशा के खिलाफ बोला है वो सच है। अभी कुरान उठाने के लिए तो वो भी तैयार है। बोलो हाथी, प्रूव कर सकती है अपनी सच्चाई? दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, वापसी में उसे वापसी लग जा।